अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ जो 3 लाख कैंडिडेट एसएसटी में बैठे हैं। और शायद काफ़ी कैंडिडेट्स को इन चीज़ों का पता हो, वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। एक तो एसएसटी में क्या इंटरव्यू होता है या नहीं होता, या डायरेक्ट आपकी अपॉइंटमेंट होगी मेरिट लिस्ट के बाद। टोटल कितने कैंडिडेट पास होंगे और टोटल कितने कैंडिडेट बैठे हैं। हमारी क्या स्ट्रेटजी होती है, हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो भी आप तैयार रखेंगे। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। काफ़ी कैंडिडेट परेशान हैं, इंटरव्यू के लिए भी अप्रोच कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से टोटल ये 2300 प्लस सीटें आई थी एसएसटी की, और इसमें साइंस और जनरल अलग है। साइंस का जो कंपटीशन है वो साइंस वालों का होगा, उनकी सीटें अलग हैं। जनरल वालों का कंपटीशन जनरल वालों से होगा, उनकी सीटें अलग हैं। टोटल 2300 कैंडिडेट है, इट मीन्स के 7000 तक कैंडिडेट पास होंगे 3 लाख में से। बाकी 2,90,000 प्लस कैंडिडेट फेल होंगे, जो उनकी स्ट्रेटजी है। उसके बाद काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या इनका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता चलूं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पॉलिसी है ना, कोई भी जॉब आती है ना, उसका इंटरव्यू होता है। मतलब इंटरव्यू के लिए आप रेडी रहें। ये एक्सेप्शन होगा कि इसका इंटरव्यू ना हो, ये एक्सेप्शन होगा अगर काफ़ी कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर पीएचडी जीएसटी में तो नहीं हुआ था, वो सखर आईबीए के थ्रू हुआ था। तो सखर आईबीए की स्ट्रेटजी अलग होती है, तो वो अलग बात है। लेकिन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की स्ट्रेटजी होती है। अब बच्चे अभी से अप्रोच कर रहे हैं कि सर आपने 33 पे काफ़ी बताया है पास है, तो मेरी तो ज़्यादा है। देखिए, मैंने कहा है कि 33 पे पास हो सकता है, अर्बन है या रूरल है। कंपटीशन के हिसाब से हो सकता है कि मेरे टॉप पे जाए, 50 पे जाए, 60 पे जाए, 70 पे जाए। तो काफ़ी कैंडिडेट अप्रोच कर रहे हैं इंटरव्यू की तैयारी। भाई, इंटरव्यू की हम तैयारी कराते हैं जब आपका लिस्ट में नाम आता है, क्योंकि बाद में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि इस्लामिक स्टडीज़ में कोई स्टूडेंट थी, आउटसाइडर, हमारे पास रजिस्टर नहीं थी, कि मुझे इंटरव्यू की तैयारी कराएं। तो मैंने उनको कहा कि जब आपका लिस्ट में नाम आए, रिजल्ट आ जाए, तो फिर आप हमारे से रब्ता करना, क्योंकि हम तब तक तैयारी नहीं कराते जब तक ऑफिशियली आपका रिजल्ट ना आए, जब तक आप हमें बताए नहीं, दिखाए नहीं कि हमारा नाम आया है। तो फिर हम उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं, उसके लिए भी अरेंजमेंट करेंगे। एसएसटी साइंस होगा, जर्नल होगा, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो हम उसके लिए अरेंजमेंट करेंगे। और टाइम भी देखते हैं कि टाइम, सपोज कि अभी लेक्चरर के 5-6 दिन अभी इन्होंने दिए थे, तो अब 5-6 दिन में तो हम तैयारी नहीं कराएंगे, तो हम उसके लिए माजरत करते हैं। क्योंकि हमें भी स्ट्रेटजी बनानी होती है, पॉलिसी बनानी होती है, टीचर्स को देखना होता है और टाइम देना होता है। जैसे अभी अकाउंटेंट का हम दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं। और कैंडिडेट्स को बार बार यही कहते हैं कि जूम के साथ साथ उनको ये चीज़ें भी दे रहे हैं कि जैसे उसको रिवाइज कर सकें। तो बाद में हम रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो एसएसटी का जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल होगा, 100% होगा, साइंस और जनरल दोनों मिला के। बाकी इंटरव्यू की तैयारी के बारे में हम आपको बता चलें कि जब लिस्ट आएगी, तो लिस्ट के बाद फिर ज़ाहिर है नेचुरली मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें। फिर हम आपको इनवाइट करते हैं, जो जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं हम उसको रजिस्टर करते हैं। हमारे पास एक टीम होती है, जैसे एचएम में हमारे पास 4 टीचर्स थे एचएम की प्रिपरेशन के लिए। तो वो इंटरव्यू की तैयारी करा रहे थे। तो इंटरव्यू के लिए हम ज़्यादा टीचर्स कोशिश करते हैं हायर करें, जैसे आपको मल्टीपल तरीके से बताया जाए। फिर हम कोशिश करते हैं कि पास जो क्वेश्चंस किए गए हैं वो भी आपके साथ शेयर करें, आपको फर्दर। मतलब हमारा ये होता है कि हम कैंडिडेट को लेके चलें, हर तरीके से उसको तैयारी कराएं, जैसे उसकी सीट सिक्योर हो जाए। जैसे अकाउंटेंट का अब टेस्ट होगा, इंशाल्लाह ये पास जो कैंडिडेट होंगे, फिर उनको इंटरव्यू के बारे में भी फर्दर गाइड करेंगे। तो हमारी स्ट्रेटजी इस तरह होती है, एक जिम्मेदारी होती है। एक कैंडिडेट जो हमारे पास आ रहा है, वो जिम्मेदारी के साथ हम उसको देखते हैं कि उसको कौन कौन सी चीज़ें हम दें, जैसे उसकी सीट सिक्योर हो जाए। तो अब आपको मैं बता चलूँ कि आप इसका वेट करें, जैसे ये ऑफिशियल रिजल्ट आएगा उसके बाद आप हमारे से रब्ता करना। लेकिन इनका इंटरव्यू बिल्कुल पॉलिसी बनी है, इंटरव्यू इनका होगा। तो पहले आप भले, अगर आप समझते हैं, आप अपनी तरफ से भले तैयारी कर रहे हैं, साइंस वाले साइंस वाली चीज़ों को देखें, जनरल वाले जनरल वाली चीज़ों को देखें। और सिंध पब्लिक के इंटरव्यू भले आप कलेक्ट करते रहें कि वो किस तरह सवाल करते हैं। अभी लेक्चरर का जैसे हो रहा है, तो लेक्चरर आपका एक तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, उसके अलावा भी ये जनरल भी सवाल करते हैं, इस्लामियात के, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस करते हैं। इन चीज़ों को भी आप भले अभी से देख लें। इनमें अकाउंटेंट का 80% आपका अपना सब्जेक्ट होता है, 20% इंग्लिश है, तो 80% प्योरली आपका अपना सब्जेक्ट है। अब ये नहीं एकेडमिकली जो आप पढ़ के आए हैं 10-15 सब्जेक्ट्स, उसमें से नहीं, ये स्पेसिफिक कुछ चीज़ें लेके आते हैं। 40 एमसीक्यूज तैयार करते हैं, 10 इंग्लिश के होंगे। तो अब किसी को ये नहीं पता कि वो कौन से एरियाज है। अब इसलिए हमने मैडम रखी है, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, 3 जॉब सिक्योर कर चुकी हैं।
तो अभी आप जल्दी ना करें, मैसेजेस कर रहे हैं, रिटन का रिजल्ट आ जाए उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको इंटरव्यू की तैयारी कराएं और उसके लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। अब आप हमें बताएं कि साइंस वाले, जनरल वाले कैंडिडेट उनका स्कोर कितना है, जैसे हमें पता चल सके कि ओवरऑल रिटन का रेशो कहाँ तक जा सकता है। तो फर्दर भी आपको इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम भी आगाह करूंगा जैसे जैसे ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।